झांसी का नाम लेते ही दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की छवि दिखलाती है। झांसी का ये शहर भारत के इतिहास में अमर है और आज हम देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का महल। नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी लक्ष्मीबाई बचपन से ही सुसंस्कृत, बुद्धिमान, शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण थी। सन 1842 में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के मराठा राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ। सन 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और 4 महीने में ही बालक की मृत्यु हो गई। 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया। सलाहकारों के कहने पर राजा गंगाधर राव ने दत्तक पुत्र को गोद ले लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और झांसी के राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लालची निगाहें पड़ी। 28 अप्रैल 1854 को ब्रिटिश कंपनी शासन के आदेश को लेकर मेजर एलिस रानी के दरबार पर पहुंचा, जहां कंपनी शासन ने रानी को किला छोड़कर महल में रहने का आदेश दिया। इस वजह से 5,000 रुपए मासिक पेंशन की शर्त पर रानी को महल में रहने के लिए बाध्य किया गया। आज की झांसी शहर के रिहायशी इमारतों के बीच में खड़ा यह महल कभी झांसी की राजसी इमारतों का मुख्य आकर्षण हुआ करता था। सन 1769 से सन 1796 के बीच नेवलकर राजाओं द्वारा बनवाया गया यह महल आज भी अपने वैभव को दिखलाता है। ऊंचे प्रवेश द्वार से अंदर आने पर विशाल आंगन मिलता है, जिसके चारों तरफ महल का निर्माण करवाया गया है। मूल इमारत में आंगन के एक ओर कुआं और दूसरी ओर फव्वारा था। वर्गाकार आंगन के किनारे बने गलियारों से जुड़े दरबार कक्ष बनाए गए थे, जिनके साथ साथ छोटे छोटे कमरों का निर्माण कराया गया था। खुले हवादार कक्षों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े बड़े रोशनदान भी बनाए गए थे। यह इमारत 2 मंजिलों में तैयार की गई थी, जिसकी छत सपाट एवं मोटी है। गलियारों से जुड़ी हुई खड़ी सीढ़ियां हमें ऊपरी तल पर पहुंचाती, जहां बना प्रसिद्ध दरबार कक्ष अपने समय की कला और वैभव का प्रदर्शन आज भी करता है। चटक लाल रंग, हरे और सुनहरे रंगों के खूबसूरत इस्तेमाल से दीवारों पर बनाए गए चित्र दीवारों को किसी कलात्मक झांकी की तरह आज भी सजाए हुए हैं। इन कमरों में आज भी उस ऐतिहासिक समय में पहुंचने का एहसास होता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे समय का पहिया पीछे घूम गया है और हम 17वीं और 18वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं। और महल के बाहर का आधुनिक परिवेश और आपाधापी का माहौल फिर से हमें भागते हुए समय में लाकर खड़ा कर देता है। आज इस भवन को ऐतिहासिक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है, जहां बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र से उत्खनन करके लाई गई पाषाण मूर्तियों के अवशेषों को संरक्षित करके रखा गया है। ये मूर्ति अवशेष भी हमें बुंदेलखंडी संस्कृति और आध्यात्मिक समृद्धता का एहसास दिलाते हैं। पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी और कलाकारों द्वारा रचे गए विभिन्न आध्यात्मिक दृश्य उस समय की वास्तुकला का एक छोटा सा नमूना प्रस्तुत करते हैं। 1857 की क्रांति के समय यह महल एक सैनिक छावनी में तब्दील हो गया था, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब पेशवा द्वारा किया गया था। महल से संग्रहालय में बदल गई यह इमारत प्रत्येक सोमवार को बंद रहती है। सप्ताह के बाकी दिनों मंगलवार से लेकर रविवार तक सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप यहां आकर इस ऐतिहासिक महल संग्रहालय का आनंद ले सकते हैं।
बुंदेलो हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की गाथा आज भी गाई जाती है।